सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पहाड़ी गर्ल ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो अभी सुबह के 10:15 हो गए हैं और मैं जा रही हूँ आज जंगल। आज मैं जंगल जा रही हूँ पिरूल लेने के लिए, क्योंकि आजकल पिरूल लाने का टाइम है और कुछ टाइम बाद तो फिर घर के काम हो जाते हैं, तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए आज जा रही हूँ। ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगी क्योंकि डर लग रही है अकेले अकेले। ये बस यहीं सामने ही जाऊंगी। और ये देखियो, साथ में ले जा रही मैं बिस्किट और पानी की बोतल और तरह थी। और थकान भी लग रही बहुत भयंकर वाली, और धूप भी लग रही। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आपको फिर ऊपर ही। जंगल में पहुँच गई हूँ और जहाँ पे मुझे पिरूल इकट्ठा करना है मैं वहाँ पे बैठ रखी हूँ। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का सा पिरूल दिखा, तो मैं ज़्यादा ऊपर तो नहीं गई, तो मैं यहीं से ले जाऊंगी। आज थोड़ा सा ले जाऊंगी, फिर कल से डेली डेली करके आऊँगी तो फिर हो जाएगा। और अभी लग रही थकान, तो पहले खाती हूँ बिस्कुट, उसके बाद पीती हूँ पानी, उसके बाद करती हूँ फिर काम स्टार्ट। और मुझे अभी पता नहीं है कि कहाँ कहाँ से पिरूल इकट्ठा करना पड़ेगा। कुछ यहाँ से, कुछ उस साइड से, कुछ ऊपर से, तब जाके मेरी एक फंची बनेगी। तो चलो फिर करते हैं अभी इकट्ठा। तो आजकल तो मैं जंगल में भी जा रही हूँ, तब भी मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे। और जैसे आजकल ना किसी का फ़ोन आ रहा तो वैसे फ़ोन कट जा रहा, पता नहीं क्यों। तो बहुत दिक्कत हो रही है ब्लॉग अपलोड करने में। लेकिन फिर भी देखूँगी कि कल तक ये ब्लॉग आ जाए, देखेंगे। अभी सुबह का टाइम हो रखा, तो इधर साइड गोर आ रखे हैं सबके, कुछ उधर साइड है, तो इसलिए मैं बीचों बीच में हूँ। तो मैं ऊपर तो नहीं गई क्योंकि डर लग रहा अकेले अकेले। शायद ऊपर पिरूल होगा बहुत सारा, लेकिन नहीं गई, कौन जाएगा यार उतनी दूर। तो चलो फिर यहीं से पिरूल इकट्ठा करती हूँ अब। तो अभी टाइम हो गया है 11:30 और कुछ पिरूल मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। कुछ मुझे अभी ऊपर से लाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही कम है, और कुछ मुझे उधर साइड से लाना पड़ेगा। लेकिन धूप बहुत भयंकर लग रही है और थकान भी लग गई, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्यों ना रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर इकट्ठा करूँगी पिरूल। और अगर बारिश नहीं होगी बाद में, तो बाद में भी आऊँगी मैं, क्योंकि आज के लिए घास हो जाएगा। तो फिर बाद में भी आऊँगी पिरूल लेने के लिए। देखेंगे फिर क्या क्या होता है। तो जिस टाइम सबके सब ला रहे थे, चाची लोग भी आ रहे थे पिरूल लाने के लिए जंगल में, तो उस टाइम तो मेरे पेपर चल रहे थे तो मैं नहीं आई। क्यों नहीं, तो साथ में ऐसा होता है कि थोड़ा सा ऊपर को चले जाते हैं, लेकिन फिर उतना डर नहीं लगता जितना अकेले में लग रहा है आजकल डर। तो इसीलिए मैं तो बस वहाँ पे आ रखी हूँ जहाँ पे नीचे खेत है, खेतों के ऊपर वहाँ यहाँ पे 2-4 पेड़ हैं, तो उन्हीं के नीचे से ले जाऊँगी। और नीचे आ रखे बंदर, नाश कर दिया उन्होंने। हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं कि कुछ लोग मुझे यूट्यूब में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट करके अपना सपोर्ट कर रहे हैं। और मतलब मैं भी मोटिवेट हो रही हूँ कि हाँ, मुझे ब्लॉग्स बनाने हैं। तो इसलिए मैंने आज ब्लॉग बना दिया, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम तो चल ही रही है, लेकिन फिर भी ब्लॉग बनाऊंगी और जैसे तैसे करके अपलोड करूंगी, देखूंगी फिर। तो चलो फिर मैं थोड़ा सा और पिरूल इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद घर चलते हैं। धूप भी हो रही, अभी तो फ़िलहाल छाया में बैठ रखी हूँ। मस्त सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आराम से हवा में बैठ रखी हूँ। और पहले पीती हूँ पानी, उसके बाद करती हूँ काम। तो अभी मैंने पिरूल भी सोल लिया है। गढ़वाली में हम लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हम लोग पिरूल सोल रहे हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल तो सोर तो दिया है, लेकिन एक सामने इकट्ठा नहीं किया है। कुछ इधर साइड फैला रखा नीचे, कुछ उधर साइड फैला रखा, और मुझको इतनी नीचे ले जाना है। वो जो सबसे नीचे दिख रहा होगा, जहाँ पे हरा हरा दिख रहा होगा, एक चुन्नी सी टाइप में, तो वहाँ ले जाना है उसको। और कुछ उधर, कुछ उधर, कुछ यहाँ पे। तो अभी मैं इसको जल्दी से इकट्ठा करती हूँ, एक सामने इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद चलते हैं घर। और अब
देखते हैं, जितना भी होगा उतना ही ले जाऊंगी, अब क्या करें। और पिरूल तो मिल नहीं रहा मुझे, क्योंकि यहाँ पे दोबारा आग लगी हुई थी और बहुत कम पत्तियाँ जल रखी है चीड़ की, ये देखियो। तो अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद चलती हूँ घर, क्योंकि घर में दादी भी बोल रही होगी कि पता नहीं कहाँ गई, उतनी देर से नहीं आई। और वो तो मुझे ही पता है कि यहाँ पे पिरूल तो मिल ही नहीं रहा। थोड़ा सा वैसे पीछे दिख रहा है, दिखने के लिए तो बहुत सारा दिख रहा है, लेकिन दराती पे बिल्कुल नहीं आ रहा यार। और कल देखो जरा, मैंने नहा रखा था, फिर भी मैंने अभी तक बाल नहीं बांधे, क्योंकि ना बाल ऐसे टूट रहे हैं ना कि बांधने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। और अब बाद में घर में जाके फिर तेल लगवाऊंगी, या तो खुद लगाऊंगी या दादी से लगवाऊंगी, तो उसके बाद ही फिर कंघी मारूंगी बालों पे, नहीं तो मेरे बाल टूट रहे हैं। तो फिर अब थोड़ा सा इसको इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद फिर नीचे वाला इकट्ठा करती हूँ और फिर लगाती हूँ अपने लिए फंची। उसके बाद चलती हूँ घर, क्योंकि मौसम भी बारिश वाला हो गया है और कभी भी बारिश आ सकती है। और अब तो मतलब गोर घर ले जाने का टाइम भी हो गया, तो उसके बाद सबके सब चले जाएंगे, फिर मेरे को अकेला डर लगेगा। तो चलो फिर मैं भी चलती हूँ अब, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी मैं ये ले जा रही हूँ पिरूल का फंचू। कितना बड़ा है ये दिखेगा नहीं, बहुत बड़ा हो रखा, और कुछ वहाँ पे बच गया है। मैंने समझा पूरा आ जाएगा, लेकिन चुन्नी छोटी पड़ गई। तो देखती हूँ, क्या पता दोबारा आऊँगी, क्योंकि ये बारिश वाला मौसम हो रखा है, फिर वो भीग जाएगा तो गीला हो जाएगा। चलो फिर अभी चलती हूँ घर में, उसके बाद देखती हूँ। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ वहीं पे जहाँ पे मैंने पिरूल इकट्ठा कर रखा है। और मैंने सोचा कि घर में जाके भी मैं क्या करूँगी, उससे अच्छा मैं उसको ले आती हूँ, क्योंकि फिर बारिश हो जाएगी, फिर वो वहीं पे भीग जाएगा और फिर उसको सुखाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं उसको ला के और छन्नी में रख दूँ। छन्नी में आके भीग जाएगा तो उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भीगेगा तो फिर उसको सुखाना पड़ेगा, फिर वो ऐसे ही भारी हो जाएगा, तो नहीं ला पाऊँगी। तो अभी चलती हूँ फिर फटाफट से और लगा के लाती हूँ उसको छन्नी में। उसके बाद फिर घर जाके ही मिलती हूँ। थकान भी लग रही है ना, बोला भी नहीं जा रहा और चढ़ाई भी चढ़ रही और धूप भी भयंकर लगी हुई है। तो फिर मिलती हूँ अब सीधा घर में। मतलब मैं गौशाले में पहुंची, तब तक बंदर आ गए और उसके बाद फिर मैं बंदर को भगाने के लिए चली गई। और उसके बाद फिर मैं खेत में गई, 2 ककड़ी लाई और अपने लिए मिर्च भी लेके आई हूँ। हाथों की क्या बैंड बज गई है ना, देखियो। आजकल ना अखरोट झाड़ रहे हैं, तो वो मैंने अखरोट थोड़े से इकट्ठा किए थे, तो उसका देखो कीच लग गया मेरे पे सारा। और मेरा आज एक नाखून भी टूट गया, ये देखियो, ये वाला नाखून भी टूट गया। और अब इसको शेव देना पड़ेगा। और अभी खाना बन चुका है, दादी बोल रही है कि हाथ धो, तो मैं फटाफट से हाथ धोती हूँ, मिर्च को भी धोती हूँ, ककड़ी भी धोती हूँ, उसके बाद काट के और मज़े से खाते हैं। आप लोगों को भी खानी होगी तो आप भी आ सकते हो, क्योंकि बंदर के खाने से अच्छा है कि आप लोग ही खा लो। तो चलो फिर मिलती हूँ फिर आप सीधा शाम को, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी शाम के 4:45 हो गए हैं और मुझे चाची का भी अभी फ़ोन आया कि जंगल आ रही है पिरूल के लिए। तो चाची ने बोला कि मैं घास के लिए जा रही हूँ, तो मैंने बोला मैं भी घास के लिए आ जाती हूँ। वैसे तो है, लेकिन मैंने कहा कि चली जाती हूँ, घर में बैठे बैठे क्या करना। तो बस अभी निकल गई और चाची यहाँ पे वेट कर रही है। और ये हम पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें घास काटना है। चाची तो काटने लग गई घास, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा हो रखा है और हमारी भैंस इस घास को खाती है ही नहीं। तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा खेत में, और यहाँ भी मुझे फुर्सत नहीं मिल रही खाने से। कौन मुझे घास। और बैजों के साइड से ना बहुत तेज बारिश आ रही है इधर साइड को, तो हम भी जल्दी से घास काटते हैं, उसके बाद मिलते हैं। चाची को डर लग रही, देखियो हाँ कैसे, देखिए जरा कैसे देख रही है? तो अभी टाइम हो गया है 6:48 और हम आ गए हैं घर में। वहाँ पे तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि लेट हो रही थी, और वैसे शाम का टाइम था तो डर भी लग रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। और अब जाके ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो दादाजी मेरे पास दूध की बाल्टी पकड़ाने आ रहे हैं, तो मैं उसको लाती हूँ, उसके बाद दूध निकालती हूँ। तो मिलती हूँ अब सीधा घर में।
तो थोड़ी देर पहले मैं गौशाले से भी आ गई थी और अभी टाइम 8 बजने वाली है, तो मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ, क्योंकि मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि आजकल पहाड़ों में डर का माहौल हो रखा है और अभी भी वैसा ही है। तो मैं अभी फटाफट से खाना बना लेती हूँ। मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, तो जब तक मैं खाना बनाती हूँ तब तक थोड़ा चार्ज हो जाएगा। तो मिलती हूँ फिर खाना बनाने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। तो अब आ गई हूँ मैं अपने कमरे में खाना खा के। तो अब करती हूँ मैं सोने की तैयारी। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको मेरा ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया हो और बाकी के ब्लॉग्स भी पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।